अस्सलाम वालेकुम। सूफ़ी सिरात यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज जो मैंने बात करनी है, बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा, कमेंट्स में भी कहा और फिज़िकली जो दोस्त मिले तो उन्होंने कहा कि सर आपको इन चीज़ों में दिलचस्पी है तो आप हक खतीब और इकरारुल हसन के बारे में क्या कहेंगे। तो मैंने कहा देखते हैं, बहुत से लोग और भी औलिया कराम गुज़रे हैं दुनिया में और हमें भी औलिया कराम के बारे में मालूमात है, लेकिन किसी अल्लाह के वली ने इस तरह किसी की आंखों से छुरियां, कीलें, मेखें, मोती और किसी के मुंह से जंजीर वगैरह नहीं निकाले। तो इस चीज़ को एक्सपोज करने के लिए हमने देखा कि चंद दिनों पहले इकरारुल हसन साहब जो है मैदान में आए। वो ख़ुद भी सैयद हैं, आले रसूल हैं। तो उन्होंने कहा मैं सैयद इकरारुल हसन उनके आस्थाने पर जाने के लिए तैयार हूँ, या हक खतीब साहब मेरे पास आना चाहें तो वो यहाँ भी आ सकते हैं। तो पूरा पाकिस्तान देख रहा था और हम भी देख रहे थे और हम सोच रहे थे कि देखें ये क्या बनता है कि हक खतीब साहब अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं या नहीं। तो हम बड़े इश्तियाक से इस चीज़ को देख रहे थे और इकरारुल हसन साहब की जो वीडियोस आ रही थी यूट्यूब पर, फेसबुक पर और उनके ARY चैनल पर, तो बड़ी दिलचस्पी से हर कोई देख रहा था। तो हमने सोचा कि हक खतीब साहब जो इतना बड़े बंदे हैं, वो शायद जो है ना अपने इन करामात या जिनको हम करतब भी कह सकते हैं, वो उनको अपने हिफाजत करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन आज ये सुनकर जो है हमें बहुत अजीब लगा और उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए कहा कि मुझे इकरारुल हसन से बचाएं, क्योंकि वो मेरी इज़्ज़त के पीछे पड़े हुए हैं और मुझे जो है बदनाम करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अदालत से रुजू कर लिया। तो ये जो है ना हमें अजीब लगा कि आप जो है इतना बड़े हज़ारों लाखों लोगों के पीर हैं और लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं, और आप जो है ना अपने करतब के ज़रिए अपनी जिनको आप करामत कहते हैं और कहते हैं कि मैं जो है ना ख़ातमुन नबिय्यीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करता हूँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये काम नहीं किए, किसी के आँखों से छुरियाँ, कीलें, मेखें वगैरह नहीं निकाली। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि अगर आप हक़ पर हैं तो अपनी जो दलील है उस बात को साबित करके दिखाते हैं, वरना ये तो फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका, तो बातिल भाग जाता है। तो इस तरह हक खतीब साहब भी इकरारुल हसन साहब के सामने ना ठहर सके और आज हमने देखा है कि एक नोटिफिकेशन आया इकरारुल हसन साहब के पास और उन्होंने कहा है कि आप जो है उन्होंने दावा किया है हक खतीब साहब ने कि मुझे हक खतीब से इकरारुल हसन साहब से बचाएं। तो ये है हमारे जो है ना बुज़ुर्गों की, या जिन्हें हम सूफ़ी कहते हैं, उनकी सूरत हाल। हालांकि हक सच के और भी सूफिया कराम हैं, औलिया अल्लाह हैं, अल्लाह के वली हैं बहुत से, लेकिन इस तरह के नहीं। और ऐसी बात भी नहीं है कि हम औलिया अल्लाह की करामात के कायल ना हों। उनकी करामात होती ही थी और इस तरह की नहीं होती थी कि आप जो है मन घड़त करामतें और लोगों को लूटने के लिए। अल्लाह के जो वली थे, सच्चे वली थे, उन्होंने अपनी माल दौलत जायदाद जितना भी उनके पास था, अल्लाह का दिया रिस्क, वो अल्लाह के नाम पे खर्च करते थे। इस तरह नहीं करते थे जिस तरह आजकल के सूफ़ी बने हुए हैं। और हालांकि इनको चाहिए कि वो हक रस्ते पर चलें और हकीकी पैगाम दें, अल्लाह ताला की तौहीद, नबी पाक की रिसालत, आखरत और हक सच का पैगाम दें, इस बजाय इसके कि लोगों को जो है ना हक के रास्ते से दूर करने की कोशिश करें।